नमस्कार दोस्तों, द ग्राउंड रिपोर्ट की सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, द ग्राउंड रिपोर्टर की टीम आज आप सबको बिहार विधानसभा का इलेक्शन रिजल्ट दिखा रही है। दोस्तों, मैं आपको पता चलूं कि आज बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसमें मुख्यमंत्री का तय होना निश्चित है। आप देख सकते हैं कि अभी हम भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मौजूद हैं। यहाँ पर आज पूरे दिन से अभी दिन के करीब 1:53 हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में 1:53 बज रहा है करीब। मैं आपको 1:53 बजे ये न्यूज़ रिकॉर्ड करके आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि आप जो देख सकते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के में सबसे बढ़ती हुई पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। द लीडिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडिंग पार्टी का कार्य कर रही है बीजेपी, जो 91 सीटों के साथ सर्वप्रथम है। बिहार में सबसे ज़्यादा सीट अभी तक है। हाँ, लेकिन आपको अभी तक बता दूं कि अभी 91 सीट पर ये बढ़त बनाए हुए हैं, ना कि एक भी सीट जीती हुई है। अभी कोई भी पार्टी एक भी सीट नहीं जीते हुए है। सारी पार्टियां जो हैं बढ़त बनाए हुए हैं। अभी हर विधानसभा में करीब 10, 12, 13 इसी प्रकार से काउंटिंग हुई है। अभी पूरे 27 राउंड 30 राउंड काउंटिंग पूरा होता है, जिसमें से अभी 20 राउंड को लगभग एक तिहाई हिस्सा बाकी है। इसलिए अभी भी कुछ भी संभव हो सकता है, परिणाम उलटफेर भी हो सकता है। उसी के साथ दूसरे नंबर पर हमारा जेडीयू है। देख सकते हैं जेडीयू जो हरे कलर में है। इस जेडीयू जो है बिल्कुल नज़दीक, भाजपा का बिल्कुल नज़दीक, भाजपा का ये साथी रह चुका है और इस चुनाव में भी साथी है। आप सब देख सकते हैं 80 सीटों के साथ ये बढ़त बनाए हुए हैं। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है 80 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये इलेक्शन कमीशन का डाटा बता रहा है। उसी के साथ जो बिहार में दावा करने सरकार बनाने का दावा करने वाली बिहार की पिछले 2020 की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मात्र 26 विधायक बढ़त बनाए हुए हैं। ये बहुत ही हताशा रिपोर्ट है। मैं आपको बता चलूँ कि राजद की एक नाकामी बहुत दिख रही है। ये ऐसा हो सकता है कि ये रिपोर्ट किसी एसआईआर में नाम कटने की वजह से हो सकती है, या फलस्वरूप नई पार्टी जन स्वराज के आने से बता सकते हैं। उसी के साथ एनडीए महागठबंधन की जो अगली बड़ी अलायंस है आरएलजेपी, रामविलास पासवान की चिराग पासवान गुट, वो 22 सीटों पर आगे बताते हैं। मैं आपको बता चलूँ कि ये टोटल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं और 22 सीटों पर ये बढ़त बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से हम सब लोकसभा में देखें कि ये 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज किए हैं। उसी के साथ मैं आपको दोस्तों बताते चलूँ कि हर सीट का मैं आपको अनुमान बताऊंगा और धीरे धीरे बताते चलूँगा कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी जीत रहा है। इसी के साथ देखिए एआईएम जो किशनगंज उधर के क्षेत्र से लड़ रही है। एआईएम पाँच सीटों पर अभी आगे बढ़त बढ़ाए हुए है। देख सकते हैं, हमको तो समझ से बाहर आ गया आरजेडी ही जो ऐसी पार्टी है जो बहुत ही निचले स्तर पर चल रही है। अभी इसका कद किरदार बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा रहा है। देखिए अभी बढ़त बनाई हुई है। अभी रिपोर्ट ताज़ा बताते हैं कि राजद 27 सीटों पर लीड कर रही है और बीजेपी 91, जेडीयू 79, उसी के साथ आरएलजेपी 22, एआईएम 5 और उसी के साथ जीतनराम मांझी हम जिसके संस्थापक जीतनराम मांझी हैं, उनकी पार्टी 5 सीटों पर लीड कर रही है। उसके बाद कांग्रेस का यहाँ पर कोई बड़ा मौजूदा नहीं दिख रहा है। 4 है, मात्र 4 कांग्रेस की लीड कर रहे हैं विधायक। ये बहुत ही बुरी खबर है महागठबंधन प्रत्याशियों के लिए, बहुत बड़ी खबर है। और जो आपको यहाँ पर अदर में दिख रहा है, ये जो अदर है, अदर जो है, इस अदर में आपको बता दूं कि इसमें अदर में बहुत सारे लोग हैं। इस बार अदर में आपको बता दूं जन स्वराज पार्टी भी है, टीम तेज प्रताप की पार्टी भी है, बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, निर्दलीय हैं, ये सारे अदर में है। इस बार अदर भी सरकार बनाने में बहुत योगदान कर सकता है। इसी के साथ मैं दोस्तों अब आपको वोट परसेंटेज की बात करता हूँ। तो सबसे पहले वोट परसेंटेज से पहले मैं आपको कुछ ताज़ा सीटों का अनुकलन बता देता हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि अब हम सबसे पहले अगियाँव सीट जो कि भोजपुर ज़िले में पड़ता है, हम आपको अगियाँव सीट का सर्वे दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं अगियाँव 195 जो सीट है, यहाँ पर हम आपको दर्शकों को दिखाया अपना। देखिए अगियाँव जो सीट है 195, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के महेश्वर पासवान जी हैं। महेश्वर पासवान जी अभी 3077 वोटों से लीड कर रहे हैं और वहाँ पर महागठबंधन को टिकट गया है शिव प्रकाश रंजन, जो वहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं।
उनका अभी 3077 वोट के साथ वो पीछे चल रहे हैं। अगियाव सीट पीछे चल रहे हैं, अभी अगियाव से पीछे चल रहे हैं शिव प्रकाश रंजन। ये बहुत बड़ी खबर है। और यहाँ पर देखिए जन स्वराज पार्टी से जो रमेश कुमार है वो करीब अच्छा खासा 2000 वोट काट रहे हैं। वो किसके वोट काट रहे हैं ये बात स्थानीय मुद्दों पर पता चलेगा। देखिए अब यहाँ पे बता दूं कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर राउंड की काउंटिंग अभी बहुत ज़्यादा काउंटिंग बाकी है। जैसे देखिए 24 राउंड टोटल काउंटिंग है अगियाव विधानसभा में, और अभी 12 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है, यानी आधा बाकी है। अभी 1:30 बज रहा है, यानी शाम के करीब 7 बजे तक रिजल्ट फाइनल होगा यहाँ पर। अभी आप सब लगे रहिए, किसी को हटना नहीं है, राजद कार्यकर्ता हो या चाहे भाजपा का, सभी डट रही है। जिस सीट पर जो परिणाम है उसको देखते रहिए, परिणाम कुछ भी हो सकता है। अभी तो आपको बता दो कि सुबह से महेश पासवान जो है अगियाव से आगे लीड कर रहे हैं महेश पासवान। जो कि बता दूं कि ये सीट जो है माले का पारंपरिक सीट है। यहाँ से पहले मनोज मंजी जी विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार पता ना क्या बिहार में सिचुएशन हुआ है, SIR हुआ है, इसकी वजह से इस सीट पर भी माले पीछे चल रही है। अगली सीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भोजपुर जिले की अगियाव सीट को मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे महेश पासवान आगे चल रहे हैं। मैं अगला सीट है भोजपुर जिला का जो प्रमुख सीट है आरा की बात करते हैं। आरा 194। अभी देखिए आरा 194, जिसमें टोटल 27 राउंड की काउंटिंग होगी, और उस 27 राउंड में से 14 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस 14 राउंड की काउंटिंग में अभी संजय टाइगर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं 2375 वोटों से आगे निकल रहे हैं। संजय टाइगर जो है 2375 वोटों से आगे चल रहे हैं, और 2375 वोटों से ही कोयमदीन अंसारी जो कि माले के ही वहाँ पर प्रत्याशी रहे, पिछले बार बहुत कम मार्जिन की वजह से हार का सामना करता था। पता नहीं इस बार भी उनके साथ भाग्य किस्मत आजमाती है या फिर से उनको हार का सामना करना पड़ता है, ये कुछ घंटों कम बाद हमें पता चल जाएगा। देख सकते हैं सुबह से कोयमदीन अंसारी जो थे बहुत बड़े हुए थे, लेकिन अभी कुछ ही देर में ये संजय टाइगर आगे हो गए। देखिए अभी JDU भी बढ़त बनाते दिख रही है। जैसे देखिए JDU बढ़त बना रही है, JDU 83 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी टोटल 89 सीटों पर चल रही है। इसी के साथ मैं आपको अगली कॉन्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा। अगली कॉन्स्टिट्यूशन देखिए अरवल से, जहाँ पे जो विम्स फाइल हुआ था टीम तेज प्रताप का जो कैंडिडेट है उनका। अरवल से देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो मनोज कुमार हैं वो टोटल 3347 वोटों से आगे चल रहे हैं। 3347 वोटों से आप देख सकते हैं, और मनोज कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। और साथ ही में महानंद सिंह जो कि माले से हैं, महानंद सिंह जी पीछे चल रहे हैं। देखिए तीनों सीट का जो मैंने आपको कवरेज दिखाया, तीनों सीट का मैंने माले का कवरेज दिखाया। उसी के जो मैं आपको दिखाता चलूँ कि जो अरुण कुमार जी हैं, आप इनको आप बहुत ज़्यादा MMS इनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि तेज प्रताप यादव जी के मंच पर पढ़ने पर जो उनका नारा लगा रहे थे, इनका 472 वोट आया है। अब पहचानते ही हैं आप लोग कि किस प्रकार से इनका वायरल वीडियो हुआ था इंस्टाग्राम पर। 472 वोट आया है। ये अरवल से है, ये नौकरी छोड़कर आए हुए हैं और टीम तेज प्रताप के जनशक्ति जनता दल से खड़ा है। देख सकते हैं आप जनशक्ति जनता दल के 472 वोट इनको मात्र मिला है। टीम तेज प्रताप का बिल्कुल ही क्रेज खराब है बिहार में। देखिए यहाँ पर लीडिंग पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी। अभी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तो अच्छी तरीके से बढ़त बनाए हुए है। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी मैं आपको ले चलता हूँ। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी मैं आपको दिखा दूँ, कहाँ दिखा दूँ आपको अगली। चलिए अब बढ़ते हैं कहाँ की तरफ, पालीगंज दिखाते हैं। पालीगंज 190। पालीगंज से देखिए, पालीगंज से संदीप सौरभ जो कि माले के ही, देखिए अभी जितने भी दिखा रहा है आपको सारा माले का ही सीट दिखा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। माले से जो 1834 वोट से संदीप सौरभ आगे चल रहे हैं। और वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गुट का जो सुनील कुमार को कैंडिडेट मिला है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, वो 1834 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये महागठबंधन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके प्रत्याशी माले के जो संदीप सौरभ जी है, काफ़ी प्रयास दीपांकर भट्टाचार्य ने किया कि इनको आगे किया जाए। और देखिए इसका परिणाम ये है कि 1834 वोटों से ये लीड कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अभी
काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। 27 सीटों का पूरा राउंड चलने वाला था, जिसमें 16 राउंड अभी काउंटिंग बीती है। 16 राउंड ही कंप्लीट हुआ है, जबकि चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है। ये चुनाव एनडीए के पक्ष में दिख रहा है, मगर इस सीट पर आपको बता दें, पालीगंज सीट पर संदीप सौरव की दावेदारी मजबूत दिख रही है और संभवतः यहाँ से इनको जीत का स्वाद चखने को मिलेगा। उसी के साथ अब हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ बढ़ते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम आपको दिखाने का मांग करते हैं, जो फेमस कॉन्स्टिट्यूंसी है तरारी का। तरारी 196, जहाँ से सुनील पांडे का लड़का खड़ा है। देखिए तरारी 196, तरारी 196 आप देख सकते हैं। तरारी 196 काफ़ी बड़ी बहुमत के साथ विशाल प्रशांत काफ़ी बड़े 9,197 वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है विशाल प्रशांत, जो पिछले बार भी करीब 11,000 वोट से जीते हुए थे। और वहीं पर माले के ही एक मदन चंद्रवंशी नाम के कैंडिडेट हैं, जो कि 9,197 वोट से पीछे चल रहे हैं। पिछली बार यहाँ पर कैंडिडेट जो उपचुनाव हुआ था, इस उपचुनाव में यहाँ पर राजू यादव कैंडिडेट थे, जिनको 11,000 से हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर बताया जाता है कि सुनील पांडे का जो वोट है यहाँ पर पर्सनल वोट है, न कि किसी पार्टी विशेष का है। सुनील पांडे जिस भी पार्टी से आते हैं उस जीत का परचम लहरा के जाते हैं। उसी पर विशाल प्रसाद सिटिंग एमएलए हैं, अभी 9,197 करोड़ का 9,197 वोट से आगे चल रहे हैं। और मदन चंद्रवंशी फिर एक बार पीछे चल रहे हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हमको आपको दिखाते हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी किधर गई? अगली कॉन्स्टिट्यूंसी है चक्की है ये। हाँ, चक्की है कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सावित्री देवी आगे चल रही है। बड़ी खबर आ रही है, 2500 वोटों के साथ सावित्री देवी आगे। चक्की विधानसभा क्षेत्र से सावित्री देवी 2500 वोटों से आगे चल रही है। वहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार जो सुमन कुमार सिंह है, सुमन कुमार सिंह बताया जाता है नीतीश कुमार के खास व्यक्ति हैं। ये पीछे चल रहे हैं 2500 वोटों से, और वहाँ पर सविता तिवारी आगे चल रही है। बता दूँ यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का भी कोई वर्चस्व अच्छा खासा नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी बहुत पीछे है। यहाँ पर दिख रहा है 17,338 वोट ये संजय प्रसाद है। बहुत बड़ी भूमिका में है संजय प्रसाद, जो कि 17,000 वोटों के साथ है। देख सकते हैं त्रिकोणीय यहाँ पर सिचुएशन हो गया है। चक्की 243 में है। ये जो है विधानसभा सबसे अंतिम विधानसभा है हमारे बिहार विधानसभा का। यहाँ पर मात्र 10 राउंड की काउंटिंग हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट अभी बाकी है। अभी यहाँ पर उलटफेर बहुत संभव है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का नामो निशान नहीं है, वो 1000 वोट के नीचे चल रहे हैं। सावित्री देवी लीडिंग कर रही हैं। अगली विधानसभा में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक क्षेत्र की आपको हम देते रहेंगे, कहाँ से कौन आगे निकल रहा है, कैसे कैसे आगे निकल रहा है। वैशाली से मैं आपको दिखाता हूँ। वैशाली से जो जेडीयू कैंडिडेट है सिद्धार्थ पटेल को टोटल 64,673 वोट अभी प्राप्त हुए हैं। ये 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अजय कुमार कुशवाहा जो है राष्ट्रीय जनता दल के, इनको मात्र 42,779 वोट पड़े हैं। और यहाँ पर टोटल 18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर 31 राउंड की काउंटिंग के बाद जीत हार का निश्चय होना है। और यहाँ पर 18 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई। मैं आपको बता दूँ कि जो बिहार विधानसभा फ्रेंडली सीट मानी जा रही थी, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है अजय कुमार कुशवाहा और कांग्रेस के उम्मीदवार है संजीव सिंह। देखिए यहाँ पर राजद के भी कैंडिडेट खड़े हैं और कांग्रेस के भी। देखिए इनको 42,000 वोट मिला है और इनको 14,000, दोनों आपस में वोट काट रहे हैं और जदयू का उम्मीदवार जीत रहा है। इसी को कहते हैं फ्रेंडली सीट। ये महागठबंधन में मित्रता नहीं हो पाई अच्छी तरह से, सीटों का संबलन नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से इस हार को सामना करना। देखिए ये सीट जीत की सीट है वैशाली, और यहाँ पर सिद्धार्थ पटेल जीत रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया इस सीट पर, जिसके बावजूद सिद्धार्थ पटेल को जीत का स्वाद चखने को मिल रहा है। यहाँ पे जन स्वराज का पार्टी जो सुनील कुमार है, सुनील कुमार को 61 अच्छा खासा वोट लाए हुए हैं सुनील कुमार। इसी के साथ अगली विधानसभा मैं आपको दिखाऊं। मैं अगली विधानसभा मैं प्रयास करूंगा कि अगली विधानसभा मैं आपको दिखाऊं शाहपुर विधानसभा, जो कि हमारा भी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से नाता जुड़ा। उससे पहले
मैं आपको ब्रह्मपुर दिखाता हूँ। ब्रह्मपुर, जहाँ पर हुलास पाड़े 3367 वोटों से आगे खड़े हुए। बहुत बड़ी बात है कि 3367 वोटों से हुलास पाड़े आगे चले, लेकिन हालांकि देखिए यहाँ पर काउंटिंग बहुत स्लो है। जूम करिए, यहाँ पर काउंटिंग बहुत स्लो है। मात्र 13 राउंड काउंटिंग हुई है। मैं बता दूं, विपक्ष बार बार यह इल्जाम लगाता है कि जहाँ जहाँ राजद के प्रत्याशी जीतते हैं वहाँ पर काउंटिंग स्लो कर जाता है। देखिए यहाँ पर वही बात है। शंभू यादव यहाँ पे करीब 20,000 बहुमत से जीतने वाले थे, लेकिन अभी लीड कर रहे हैं हुलास पाड़े लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान का पार्टी से है। ये टोटल 41,000 वोट लाए हुए हैं। और शंभू यादव जो कि सिटिंग एमएलए हैं, 3 बार के एमएलए वहाँ पर रह चुके हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के, उनका भारी विरोध भी इस समय सामने आया था कि उनकी ही गाड़ी एक सड़क चुनाव प्रचार के दौरान फंस गई थी, जिसको लेकर बहुत मीडिया ने न्यूज़ चलाया। उस पर बहुत सारी बहस हुई, वीडियो वायरल हुआ और शंभूनाथ यादव ने उस पर जवाब देते हुए कहा कि मैं जल्द से जल्द इस रोड को बनाऊंगा। वही शंभू यादव ब्रह्मपुर के विधायक आज राष्ट्रीय जनता दल के 3367 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये आंकड़ा जीत का नहीं है, यहाँ पर लीड कर रहे हैं, ना कि कोई पार्टी जीत रही है। ये अभी आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ अभी यही पुष्टि करता हूँ कि अभी करीब 2 बजे के करीब मात्र 13 राउंड की काउंटिंग हुई है और हुलास पाड़े लोक जनशक्ति पार्टी के आगे चल रहे हैं। ये आपके शहर के हैं नीतीश जी। और इसी के साथ है हम आगे बढ़ेंगे। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी हम बक्सर दिखाने का आपको प्रयास करेंगे, जहाँ पर कौन ये खड़े हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं आपके आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा वहाँ से उम्मीदवार हैं कि आपको दिखाने का प्रयास करेंगे बक्सर, जहाँ से जो कि उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा चौड़ा रह चुका है। देखिए आपको बक्सर दिखाने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मपुर मैंने अभी आपको दिखाया। बक्सर मैं आपको सर्च कर रहा हूँ। बक्सर समय की थोड़ी सी किल्लत है। बक्सर, देखिए बक्सर 200 विधानसभा क्षेत्र 200 बक्सर। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये बड़ा इल्जाम लगा रहे थे कि हमको पलटाने के लिए इतना करोड़ रुपया दिया जा रहा था, ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। हालांकि अभी संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी भारी बहुमत के साथ पीछे चल रहा है। टोटल 22,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और भाजपा के उम्मीदवार बक्सर से आनंद मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खड़े हुए हैं, 22,000 वोटों से बम्पर जीत की एक चेतावनी मिल रही है आनंद मिश्रा के ऊपर। लगता है आईपीएस आनंद मिश्रा बक्सर के विधायक बन चुके हैं या बन रहे हैं। 14 राउंड की टोटल काउंटिंग मैं यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा, दिखाइए आपकी 14 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 25 राउंड की काउंटिंग बाकी है। बक्सर विधानसभा क्षेत्र जो कि हमारे यूपी बॉर्डर से बिल्कुल ही नज़दीक पड़ता है, जो 14 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 25 राउंड की काउंटिंग है। यहाँ पर काउंटिंग का स्पीड जो है, जरिया जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटा विधानसभा है, यहाँ पे जल्दी है। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा मार्जिन फैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। अभिमन्यु मौर्य जो कि बहुजन समाज पार्टी हाथी, यूपी से हाथी लेकर आए और बिहार के पंजे को ढा दिए हैं। यूपी से हाथी लेकर ये अभिमन्यु मौर्य आए हैं और यहाँ पर राजद और महागठबंधन के प्रत्याशी को शिकस्त दे रहे हैं। ये 10,763 वोट लाए हुए हैं, बहुत बड़ा। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं जो 778 659 वोट लाए हुए हैं। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है। जन स्वराज पार्टी जो है 4600 वोट लाई है। अच्छा खासा जन स्वराज पार्टी भी, हर्षवर्धन जी वहाँ से उम्मीदवार थे बक्सर के, देख सकते हैं हर्षवर्धन जी उम्मीदवार थे बक्सर के। टोटल 4615 वोट आया है हर्षवर्धन जी का। और यहाँ पे आनंद मिश्रा अभी करीब 2 बजे 14 राउंड काउंटिंग हुई है, 25 राउंड टोटल बार काउंटिंग है। 22,429 वोट से आगे चल रहे हैं बक्सर विधानसभा से। टोटल 53,838 वोट लाकर आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं। देखिए मैंने आपको बहुत सारी सीटों का अनुकंपा बताया कि किस प्रकार से ईसीआई की वेबसाइट पर लोग मैं किसी भी तरह का फेक न्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, किसी भी मीडिया चैनल पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। कौन सा मीडिया किधर है, गोदी मीडिया है, कुछ विपक्ष का मीडिया है जो विपक्ष के पक्ष में दिखा रहा है। मैं अगला विधानसभा बात करूँगा जो कि जहाँ से बाहुबलियों का क्षेत्र कहा जाता है, दानापुर से अभी सिटिंग एमएलए रीतलाल यादव है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दानापुर 146 क्षेत्र से निर्वाचन संख्या है। यहाँ से मैं
दानापुर से क्लिक करता हूँ। देखिए सुबह से खबरें आ रही थी कि रीतलाल यादव इतने वोट से आगे चल रहे हैं, इतने वोट से। मैं आपको भी बता दूं कि राम कृपाल यादव जो कि पाटलिपुत्र विधानसभा के सांसद रह चुके हैं, राम कृपाल यादव अभी 22,490 वोट से आगे चल रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैं 25 राउंड का गिनती कंप्लीट हो चुका है, 25 राउंड का। यहाँ पर जीत लगभग तय है राम कृपाल यादव का। राम कृपाल यादव के समर्थक मिठाई बांटना स्टार्ट कर दे। और यहाँ पर रीतलाल यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल के थे, बताया जाता है कि बाहुबली नेता है रीतलाल यादव, अभी जेल के अंदर है। मात्र 79,000 वोट मिला है और इनको 1,01,000 वोट प्राप्त हुआ है। राम कृपाल यादव को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। सुबह से करीब 16,000 वोट से राम कृपाल पीछे चल रहे थे और अभी का नतीजा आपको बता दें कि 22,000 वोटों के अंतराल से रीतलाल यादव पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी हार है रीतलाल यादव की, जो 16,000 वोट से रीतलाल यादव आगे चल रहे थे और अभी 22,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये पता नहीं इस चुनाव में क्या उलटफेर हो रही है। देखिए कितने ताबड़तोड़ लोग यहाँ पर फेल हो रहा है, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे रहा है। मैं जैसे कि मैं सुबह से बता रहा था कि अभी तक कुछ नहीं बता सकता है कौन व्यक्ति आगे है, कौन कैसे जीत सकता है। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 186 दानापुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर राम कृपाल यादव सुबह से 16,000 वोटों से हार रहे थे और आज देखिए अभी का मैं आपको नतीजा बता दूं, टोटल 22,000 वोटों से राम कृपाल यादव जीत रहा है। ये दानापुर सीट है। राम कृपाल यादव मैं बता दूं कि अभी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत ये उनको हार का सामना करना पड़ा था। मैं अगली विधानसभा सीट आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2584 वोटों के साथ शैलेश कुमार धीरज हैं, जो कि 25 काफ़ी असर नहीं है। रीतलाल यहाँ पर यादव बहुत कुछ शिकस्त करना पड़ रहा है। उसी के साथ मैं आपको अगली विधानसभा क्षेत्र का मुहावरा बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बार मैं आपको जानकारी दूं। देखिए अभी 92 सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं और 81 जेडीयू घट रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया था कि अगर 25 सीट से ज़्यादा जेडीयू का सीट आता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर पर ये सवाल उठता है कि क्या वो राजनीति छोड़ देंगे। ये तो यहाँ पर जेडीयू का बहुत बहुमत दिखता हुआ है, बड़ा दिखा रहा है कि जेडीयू बहुत ही अच्छी बहुमत के साथ बिहार में बढ़त बना रही है। पिछले बार 44 सीटों के साथ जेडीयू का बहुत बार नुकसान हुआ था। इस बार आरएलजेपी जो कि 21 सीट 100% स्ट्राइक रेट रह चुका है। आरएलजेपी रामविलास पासवान के बेटे जो चिराग पासवान की पार्टी है, 100% स्ट्राइक रेट रह चुका है लोकसभा के चुनाव में। ये अभी 80% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में टिकी हुई है। एआईएम भी अच्छा प्रदर्शन करी है, 6 सीटों पर एआईएम आगे चल रही है। इसी के साथ हमको अभी 4 दिखा रहा था, अभी हम 5 सीटों पर आगे चल रही है और राजद 26 सीटों पर आगे चल रही है। इसी के साथ मैं अगली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँगा। देखिए अगली कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाऊँगा आपको कौन सा आपको कॉन्स्टिट्यूंसी दिखाया जाए। बाढ़ दिखाते हैं आपको। देखिए ये बाढ़ जो है मोकामा से छटा हुआ क्षेत्र है। मोकामा के बगल में ही बाढ़ विधानसभा क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं कि अभी तत्काल में जो न्यूज़ चल रहे थे, जिसमें मोकामा क्षेत्र में जन सुराग उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के साथ ही दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। उसी के बगल के विधानसभा है बाढ़ विधानसभा, जहां से 74,518 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सियाराम सिंह को मिला है और 59,000 वोट करमवीर सिंह यादव जो कि राष्ट्रीय जनता दल की 15,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। भारी मार्जिन है। यहाँ पर भी लगभग 19 राउंड वोटिंग हो चुका है। टोटल 25 राउंड की वोटिंग है, मात्र 6 राउंड की वोटिंग बाकी है। लगभग जीत है भारतीय जनता पार्टी की सियाराम सिंह की तय है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सरकार बनाते हुए बाढ़ में दिख रहे हैं सियाराम सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावेदार नेता माने जाते हैं। ये इनका जीत यहाँ पर तय दिख रहा है। मैं जिस भी विधानसभा का कोई बता रहा हूँ, जन सुराज पार्टी के यहाँ पर महेश प्रसाद सिंह है, 2472 वोट लाए हुए हैं। इसी के साथ मैं आपको अगली विधानसभा क्षेत्र का मैं बताऊंगा कि अगली विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है। बारी से जो भी प्रमुख विधानसभाएं हैं मैं आपको बारी से बताते चलूँगा। अगर आप किसी विशेष विधानसभा का आपको जानने का इच्छा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं उस विधानसभा क्षेत्र का न्यूज आपको दे दूँगा। देखिए अगला मैं आपको दिखाना चाहूँगा छपरा।
देखिए जो छपरा है, ब्लू कलर से जो छपरा दिख रहा है आपको दोस्तों, जो छपरा दिख रहा है हॉट सीट बना हुआ है। छपरा हॉट सीट बना हुआ है, जहाँ से भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहिए, सुपर स्टार कहिए, पावर स्टार तक कहिए, उनको यहाँ पावर स्टार यहाँ पर खेसारी लाल यादव खड़े हैं। देखिए यहाँ पर लड़ाई बहुत टक्कर की दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि देखिए कहीं काउंटिंग बहुत स्लो चल रहा है, कहीं फास्ट चल रहा है, कहीं जीत का आंकड़ा कम है, कहीं जीत का आंकड़ा ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर मात्र 8 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है, मात्र 8 राउंड की। 8 राउंड काउंटिंग कंप्लीट हुआ है, टोटल 28 राउंड काउंटिंग है। यहाँ पर छोटी कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है 24,000 वोट लाए हुए हैं, और शत्रुघ्न यादव राष्ट्रीय जनता दल यानी खेसारी लाल यादव 22,000 वोट लाए हुए हैं। और 22,000 वोट लाने के बाद 2300 वोट के साथ, करीब 2300 वोट के साथ ये पीछे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा विधानसभा क्षेत्र से खेसारी लाल, बड़ी खबर आ रही है, छपरा विधानसभा से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पीछे चल रहा है। ये बार बार दावा कर रहे थे कि जहां पर हम जाते हैं वहां पर जीत कर नहीं आते हैं। पता नहीं खेसारी लाल यादव की जीत होगी या हार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ 8 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है। छपरा में जो काउंटिंग जरिया है वो बहुत ही धीरे चल रहा है। यहाँ पे बाकी सारे भी उम्मीदवार हैं जो 914 984 मैंने 1200 इसी के राखी गुप्ता जिसके प्रचार में खेसारी लाल यादव की एक्स गर्लफ्रेंड शिवानी सिंह आई हुई थी, जिनका चुनाव प्रचार के दौरान आमने सामने मुलाकात भी हुआ था। देख सकते हैं राखी गुप्ता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जिनको मात्र 1268 वोट हुआ है। शत्रुघ्न कुमार सिन्हा उप खेसारी लाल यादव, इनको वोट पड़ा है 2269 वोट। और यहाँ पे छोटी कुमारी लीड कर रही है, द लीडिंग कैंडिडेट ऑफ छपरा मिस छोटी कुमारी यहाँ पर लीड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। ये मैं अगला विधानसभा आपको दिखाऊंगा, दरभंगा विधानसभा। दरभंगा विधानसभा 83 नंबर से विधानसभा है, 83 नंबर विधानसभा दिखाऊंगा दरभंगा। देखिए दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है काफ़ी ज़्यादा बहुमत के साथ। 20,000 वोटों से संजय सरोगी यहाँ के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, 20,000 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। वहीं पर विकास सिंह इंसान पांडे VIP जो कि 20,000 वोटों से देखिए मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन में मुकेश सहनी जी को बहुत ज़्यादा दिया गया था, उनको अधिकार की इतने सीटों पर आप लड़ जिए, उनके हर ख्वाहिश को मनाया गया था। लोकसभा में इसी तरह हुआ था, लेकिन किसी भी प्रकार का VIP कोई अच्छा खेल यहाँ पर करने को दिख नहीं रही है। यहाँ पर उमेश सहनी जो कि मुकेश सहनी VIP पार्टी के उम्मीदवार हैं, 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र 83 को मैं आपको बता दूं कि यहाँ से संजय सरोज जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार देखिए यहाँ पर राकेश कुमार मिश्रा जन स्वराज। मैं अभी तक आपको बता दूं कि राकेश कुमार मिश्रा जो हैं, आपको तो लग रहा है सबसे ज़्यादा जन स्वराज के वोट लाने वाले प्रत्याशी यही हैं। देखिए राकेश कुमार मिश्रा हमको लग रहा है स्थानीय नेता, बहुत दिनों से वहाँ की राजनीति में लगे हुए थे, और ये 10,000 वोट लाए हुए हैं राकेश कुमार मिश्रा। ये भी पीछे चल रहे हैं क्योंकि मात्र 10,000 वोट है, लेकिन हालांकि उनको पार्टी में अगर देखा जाए तो पार्टी में सबसे ज़्यादा वोट के साथ ये अभी आगे चल रहे हैं। इसी के साथ ये सीट भी BJP के खाते में जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं अगली कॉन्स्टिट्यूंसी आपके देख सकते हैं, मैं अगली कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे बढ़ रहा हूँ। मैंने आपको दरभंगा का बताया था, इसी के साथ मैं आपको अगली डुमरांव विधानसभा दिखाते हैं। देखिए डुमरांव जो कि डुमरांव महाराज के लिए प्रसिद्ध सीट है। मैं अब उस सीट की आपको अवलोकन दिखा रहा हूँ। डुमरांव 201 विधानसभा क्षेत्र है। डुमरांव की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं कही जाएगी यहाँ महागठबंधन के लिए, यहाँ पर क्योंकि महागठबंधन की पारंपरिक सीट रह चुकी है। यहाँ से माले के डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जीते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राहुल कुमार सिंह JDU के उम्मीदवार हैं, जो कि लैंड होकर आया है यहाँ पर डुमरांव विधानसभा क्षेत्र। ये डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रही है। यहाँ पर माले के जो सिटिंग MLA हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह पीछे चल रहे हैं 2100 वोटों से। और मैं बता दूं कि टोटल 20 राउंड की काउंटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 28 राउंड की काउंटिंग बाकी है, 20 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से राहुल कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर लीड कर रहे हैं 2100 वोटों के साथ, और डॉक्टर अजीत कुमार सिंह जो पीछे। और यहीं पे मैं माना जाता है जो ददन पहलवान जो कि बहुत बड़े नेता हैं, राजद के भी रह चुके हैं, JDU में भी रह चुके हैं,
बताया जाता है कि जब नीतीश कुमार डुमरांव के दौरे पर आए थे तो नीतीश कुमार इल्ज़ाम लगाते हैं कि ददन पहलवान ने नहीं मेरे काफिले पर पथराव किया था, जिसको लेकर ददन पहलवान को उन्होंने अपने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। हालांकि इस पर बहुत सारा केस चला, ददन पहलवान इसमें निर्दोष साबित हुए, लेकिन हालांकि उनका मन का मामला है नीतीश कुमार के कि नहीं, वो मान चुके थे कि इसी व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला कराया है। और खासकर लालू यादव भी ददन यादव को तो नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मिला। अंतिम दिन जाकर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से ददन यादव, जो कि यादव के उस क्षेत्र के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, ददन यादव बहुजन समाज पार्टी मायावती के पार्टी से टिकट लेकर आते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर अजीत कुमार के हार के कारण बन रहे हैं 7,759 वोट के साथ ददन यादव। अगर ददन यादव टिकट लेकर नहीं आए होते तो अजीत कुमार सिंह भारी बहुमत के साथ बार बार ददन कुमार दावा करते हैं कि मैं तेजस्वी यादव को सीएम बनाऊंगा, लेकिन ये कैसी दोहरी नीति है कि एक तरफ आप सीएम बनाने का वादा करते हैं और दूसरी तरफ आप ही अपने उसके विधायक को वोट काट कर हराने का काम करते हैं। और उसी के साथ मैं बता दूं कि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से एक हमारे खास व्यक्ति भी खड़े हुए हैं, जो कि टीम तेज प्रताप की तरफ से खड़े हुए हैं, जनशक्ति जनता दल। देखिए जो इस घेरे में आपको बता रहा हूँ, एरो के घेरे में दिनेश सिंह सूर्या इनका नाम है। पूरा जनशक्ति जनता दल ये टीम तेज प्रताप की तरफ से ये कैंडिडेट थे। मात्र 654 वोट के साथ ये लीड नहीं कर रहे हैं, मात्र 654 वोट प्राप्त है। जितने भी जनशक्ति जनता दल के कैंडिडेट है उन्हें कोई भी खास वोट नहीं प्राप्त है। सारे टीम तेज प्रताप के कैंडिडेट को बहुत ही ज़्यादा कम वोट मिल रहा है, 1000 के नीचे ही लगभग मैं आपको अरवल भी दिखाया, वहाँ पर भी उनका अरुण कुमार का यही हाल था। और मैं आपको डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के दिनेश सिंह सूर्या के बात बता दूँ कि इनका भी लगभग वही हाल है, 654 वोट के साथ ये हाल। बताया जा रहा था कि दिनेश सिंह सूर्या यादव है, वहाँ पे अजीत कुशवाहा को हराने में इनका भी हाथ होता है, मगर अजीत कुशवाहा को हराने में सबसे बड़ी भूमिका में ददन यादव बहुत बड़ी भूमिका में है। इन्होंने हाथी छाप लाकर वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में वोटों को काटने का काम किया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो जनशक्ति जनता दल का रिजर्व सीट है महुआ, जहाँ से जनशक्ति जनता दल के संस्थापक आदरणीय हसनपुर विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी खड़े हैं, मैं उस विधानसभा के क्षेत्र में, आप निश्चिंत रहिए, मैं हर न्यूज आपको देते रहूँगा। वहाँ से खड़े हैं हमारे माननीय लालू के लाल, बड़े लाल तेज प्रताप यादव। हाँ देखिए, हसनपुर से मौजूदा एमएलए थे तेज प्रताप यादव। अभी देखते हैं वहाँ पर कौन कौन खड़ा है। देखिए अभी हसनपुर का आपको मैं बता देता हूँ। हसनपुर से जनता दल यूनाइटेड की यहाँ पर देखिए, कहते हैं कि भैया हम छोड़े तो तुम हार गए, जिंदगी ने तुम्हें ऐसा हराया कि तुम बिल्कुल मेरे मान से सम्मान से हार गए। देखिए मैं आपको बता दूं कि राजकुमार राय जनता दल यूनाइटेड के हैं, 50,000 वोटों के साथ अभी टिके हुए हैं। ये टोटल 1700 वोट के साथ आगे चल रहे हैं। वहीं पर माला पुष्पम जो है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार है, तेज प्रताप यादव को यहाँ से टिकट न देकर माला पुष्पम को टिकट दिया गया है। माला पुष्पम टोटल 1700 वोटों से पीछे चल रही है। यहाँ पर 13 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और टोटल 27 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर है। 13 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बता दूं कि माला पुष्पम जी है, माला पुष्पम जी को जूम करिए, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है। और ये राजकुमार राय जी जेडीयू के उम्मीदवार हैं। 1722। देखिए हर सीट पर कुछ अलग अलग समीकरण बनने की वजह से हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर 13 राउंड कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर काउंटिंग। इसी के साथ मैं अगली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ बढ़ूँगा। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी मैं आपको बता दूं कि अगली कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ना चाहूँगा मैं। टॉप कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है, काफ़ी लोग उसको देखने पसंद करते हैं, उसी सारी विधानसभाओं को मैं आपको आकलन बता रहा हूँ, किस विधानसभा से कौन कौन प्रत्याशी किधर से आगे हैं, मैं बताते चलूँगा। बताया जा रहा है गोपालगंज। देखिए गोपालगंज राबड़ी देवी का माना जाता है, यहाँ पर किला है राबड़ी देवी का। गोपालगंज से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। कैसा किला है भाई राबड़ी देवी का, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है 25,000 वोटों से। बड़ी खबर आ रही है, गोपालगंज जो कि राबड़ी देवी का प्रमुख जिला माना जाता है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सुभाष सिंह जी लीड कर रहे हैं। वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार है ओम प्रकाश जी, कांग्रेस के उम्मीदवार है, 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर है, यहाँ से भी लीड कर रहे हैं।
मतलब हर जगह से एनडीए लीड कर रहा है। एनडीए के जो गठबंधन है वो लीड कर रही है। इसी वजह से आप देख सकते हैं करीब शाम के होने ही वाला है। जीत लगभग हर तय हो रही है कि कौन प्रत्याशी जीत रहे हैं, किस वजह से हार रहा है। मिठाइयाँ बनना चालू है। उधर तो मोकामा का भी मैं दिखाऊंगा, बाहुबली नंद सिंह का दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मोकामा में मिठाइयाँ बन रही है। देखिए जमुई में दिखाता हूँ आपको। इमामगंज, जमुई से पहले मैं आपको सॉरी कहीं इमामगंज, देखिए इमामगंज, इमामगंज की तरफ पढ़ेंगे हम। जमालपुर, कल्याणपुर, कंटी, काराकाट। अब मैं आपको दिखाऊंगा न्यूज काराकाट की। दोस्तों देख सकते हैं अगली न्यूज है काराकाट, जो 213 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से चर्चित चेहरे खड़े हुए हैं। काराकाट से पिछली बार पावर स्टार पवन सिंह खड़े हुए थे और इस बार पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह जी खड़े। देख सकते हैं सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ज्योति सिंह जो कि 11,000 वोट लाई हुई है। देखिए दोस्तों, निर्दलीय कैंडिडेट है, ना किसी पार्टी का दम, अपने दम पर। इसे कहते हैं राजनीतिक बल। ज्योति सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। यहाँ पर ज्योति सिंह 11,000 वोटों के साथ यहाँ पर बढ़त नहीं बनाई हुई है, बल्कि हार रही हैं वो। लेकिन ये देखिए कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए एक पावर स्टार पवन सिंह को ना सहायता करने के बावजूद ज्योति सिंह 11,000 वोट लाई हुई है। वहीं पर माले के अरुण सिंह, जो कि हमारे ही गांव से बिलोंग करते हैं, वो अजनाब टोला। देखिए किसी प्रत्याशी के गांव का नाम दिखा, जितने भी आपको मैं दिखा दूँ, ये प्रत्याशी खुशकिस्मत है और हमारा गांव भी हमारे गांव का नाम ये रोशन कर रहे हैं। भले ही अभी 1400 वोटों से पीछे चल रहा है, हालांकि हमको जहाँ तक उम्मीद है कि ये आगे निकल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि माले के उम्मीदवार हैं ये अजनाब टोला, यानी श्रीनगर निवासी हमारे दोस्त मित्र हैं। ये अजनाब टोला का अरुण सिंह 42,000 वोटों के साथ अभी 1426 वोट से पीछे चल रहे हैं। और वहीं पर महाबली सिंह, जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह 83,886 वोटों के साथ सबसे आगे है। 83,886 वोट के साथ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ ये काराकाट सीट है। इसी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह पिछले बार लोकसभा में अपना किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन खास कर वो भी इस क्षेत्र में हार गए। माना जाता है कि माले का यहाँ पर अच्छा खासा वोट है और माले जीतती रहती है। इसी के बाद हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी आपको दिखाएंगे। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी के आगे बढ़ेंगे हम। देखिए बारी बारी से हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा रहे हैं, हम आपके लगे हुए हैं। काराकाट दिखा दे, करगा दिखाएंगे आपकी। अगला करगा। देखिए करगा जो सीट है ये भी बहुत फेमस है। यहाँ करगा जो सीट है यहीं के मूल निवासी हैं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी, ठीक है ना। जगदीशपुर दिखाएंगे रास्ते में, आप कह रहे हैं तो जगदीशपुर दिखाया जाएगा, लेकिन करगा है तो करगा पर सबसे पहले हम दिखाने का प्रयास करेंगे। हम करगा सीट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि करगा सीट बहुत ही ज़्यादा खबरों में थी। देख सकते हैं करगा इधर आगे भी आ चुकी है। करगा 209 विधानसभा क्षेत्र है करगा। देखिए करगा से जन स्वराज पार्टी के रितेश पांडे जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार हैं। मैं आपको बता दूं कि जन स्वराज पार्टी से रितेश पांडे जी उम्मीदवार है। कोई खास वोट नहीं मिला है इन्हें, 7,000 वोट मिला है, लगभग 7,000 वोट, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड लीड कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के बसीनाथ सिंह यहाँ पर लीड कर रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त है। बहुजन समाज पार्टी उदय प्रताप सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर देखिए, बहुत बड़ा उलटफेर चुनाव में देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी से आई हुई एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी वो जीत हार कर निश्चित है। यहाँ पर बहुत बड़ा वोट मार्जिन का यहाँ पर उलटफेर होने के दिख रहा है हम सभी को। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह को 27,000 वोट और संतोष कुमार मिश्रा को 22,000 वोट और मात्र 45,000 वोट के साथ 18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं बसीनाथ सिंह। फिर एक बार विधायक बनने जा रहे हैं बसीनाथ सिंह, क्योंकि आपस में वोटों का बंटवारा हो जा रहा है। रितेश रंजन उर्फ रितेश पांडे जी जन स्वराज पार्टी से कुछ खास वोट भाजपा का नहीं काट पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काउंटिंग अभी आधी हुई है, आधी काउंटिंग बाकी है। कुछ भी हो सकता है, उलटफेर भी हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 15 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है। टोटल 30 राउंड की काउंटिंग यहाँ पे उपलब्ध है, मात्र 15 राउंड की कंप्लीट हुई है। और जितना देर समय लगा है उतना समय फिर लगेगा।
बता दूं कि यहीं पर रितेश पांडे के ही क्षेत्र करगम विधानसभा क्षेत्र में खुद जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी ने अपना वोट दिया और वहाँ पर बहुत सारा इंटरव्यू दिया है रितेश पांडे जी के साथ कि हम सरकार बनाने की, लेकिन जन स्वराज पार्टी कहीं दूर दूर तक सरकार में नहीं दिख रही है। हालांकि महागठबंधन और राजद कांग्रेस भी नहीं दिख रही, तो हालांकि इनकी बात तो बहुत दूर तक बात है। देखिए किशनगंज जो कि ओवैसी का किला रह चुका है। मैं यहाँ पर दिखा दूं कि ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं पीछे चल रहे हैं। 45,000 वोट इनको आया है ओवैसी जी के उम्मीदवार को, और वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 68,000 वोटों के साथ एमडी क्यूमरेल हुड्डा एमडी क्यूमरेल हुड्डा जो कि 68,000। देखिए पूरी तरह से वहाँ स्वीटी सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, 45,000 वोट ला के तीसरे नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी का किशनगंज में हालत बहुत ही जर्जर है। 18,000 सॉरी 23 के लगभग हुआ है यहाँ पर। 2300 वोटों के साथ 23,000 वोटों के साथ कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है। और एआईएम के शमशाद जी 45,000 वोट लाकर 23,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं राजपूतों के वीर बाबू बिरगौर सिंह, जिन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी आज़ादी की लड़ाई में, उनके पारंपरिक सीट जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र का बात कर रहा हूँ, जिसका 197 निर्वाचन क्षेत्र है जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र। देखिए जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र सॉरी जाले विधानसभा क्षेत्र अभी हमारे से गलती से खुल गया है। हम आपको जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र खोलते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पर जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन आगे चल रहा है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं बता दूं कि पिछले बार राम विशुन सिंह लोहिया जी जीते थे, और इस बार भी राजद के उम्मीदवार उनके पुत्र किशोर कुणाल जी है। देखिए यहाँ पे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। ये राजद की पारंपरिक सीट है। बताया जा रहा है कि ये राजद का किला है, यहाँ ये ढह नहीं सकता है। जीत यहाँ पर राजद का तय होता है, लेकिन इस बार देखिए परिणाम हमारे सामने कुछ और है। यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार है शिवभान सिंह कुशवाहा, जो कि अभी वर्तमान में एमएलसी रह चुके हैं और बिहार सरकार पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। शिवभान सिंह कुशवाहा 8,000 वोटों से जगदीशपुर में आगे चल रहे हैं, और किशोर कुणाल जी 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर उलटफेर देखने को मिल रहा है। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को 2400 वोट मिला है, और किशोर कुणाल जी को 47,000 वोट मिला है, लेकिन ये 8,000 वोटों से पीछे है। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर टोटल 16 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हुई है। 27 राउंड की काउंटिंग पूरी है, 16 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों कितना 11 राउंड की काउंटिंग बाकी है। 11 राउंड की काउंटिंग में कुछ भी उलटफेर होना संभव है। किशोर कुणाल भी आगे जा सकते हैं, शिवभान सिंह कुशवाहा 20,000 वोटों से भी जीत सकते हैं। ये आगे का समीकरण बताएगा कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। और यहीं पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो कि बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अपना दम खम लगा के तेजस्वी यादव के टिकट मांग रहे थे। जब आरा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा हुई थी, वहाँ पर बड़ी काफिलों के साथ वो निकले हुए थे, जिनका नाम है वो राजीव रंजन जी और पिंकू भैया। देख सकते हैं पिंकू भैया को 1437 वोट दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी वोट लाकर पिंकू भैया अभी सिलसिले में हैं। पिंकू भैया को 1437 वोट प्राप्त हैं। बताया जाता है कि पिंकू भैया वहाँ पर राजद के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। और ये जो सीट रह चुकी है जगदीशपुर सीट, ये राजद का पारंपरिक सीट है, लेकिन अभी आंकड़ा तो बता रहा है कि यहाँ पर राजद हारती हुई दिख रही है। मतलब देखिए अब सिचुएशन बताएगा। पिछले बार यहाँ से शिवभान सिंह कुशवाहा को हार मिला था। शिवभान सिंह कुशवाहा चिराग पासवान की पार्टी से खड़े हुए थे, इनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार का आंकड़ा कुछ और बता रहा है। मैं अगली सीट आपको मैं बताऊंगा कि अगली सीट में दिखाना चाहूँगा आपको शाहपुर सीट में आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि शिवानंद तिवारी, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं। शिवानंद तिवारी उन्हीं के सुपुत्र श्री राहुल तिवारी जी राजद के यहाँ उम्मीदवार हैं। बहुत क्रिएटिव सीट है। मैं उसको दिखाता हूँ शाहपुर में आगे बढ़ूंगा। देखिए शाहपुर
सासाराम शाहपुर 198 विधानसभा क्षेत्र है। मैं आपको शाहपुर का दिखाता हूँ। देखिए राकेश रंजन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है राकेश रंजन, जो कि लीड कर रहे हैं 9,000 वोटों के साथ। राकेश रंजन लीड कर रहे हैं। 20 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ टोटल 27 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट है। 9,000 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं राकेश। राहुल तिवारी जो कि राजद के उम्मीदवार हैं, ये 55,000 वोट के साथ 9,012 वोट से पीछे चल रहे हैं। काफ़ी पीछे चल रहा है राहुल तिवारी। और यहाँ बताया जाता है कि पद्मा ओझा वोट नहीं काट पाएंगे। देखिए अच्छा खासा पद्मा ओझा का वोट आया है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से 2519 वोट। और यहीं पर एक देखिए 3 कैंडिडेट का मैंने आपको बताया कि ये राकेश रंजन, राहुल तिवारी, पद्मा ओझा। राकेश रंजन जो है ये स्वर्गीय विश्वेश्वरैया के सुपुत्र हैं, जो कि बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिल जाए, लड़ जाए, जीत जाए। हालांकि काफ़ी मेहनत करते हैं ये शाहपुर क्षेत्र में, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, युवाओं के दिल में चाहते हैं, बैठे हुए हैं। सारा लड़का इनके प्रेम स्वभाव देता है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने भी इन पर अपना प्रेम दिखाया और इनको टिकट दिया। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर खरे उतरे और आज 9,000 वोटों के साथ लीड कर रहे हैं। हालांकि अभी इनको जीत का स्वाद नहीं मिला है, लेकिन लगभग इनकी जीत तय दिख रही है। उसी के साथ जो ये दोस्तों शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए फेमस है कि यहाँ पर जनशक्ति जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन यादव हैं, उनका भी क्षेत्र यही है। यहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मदन यादव कहिए, मदन सिंह आपको दिखा सकते हैं किधर है मदन सिंह। देखिए मात्र 382। देखिए यहाँ पर जूम करिए आप ये बहुत ही हंसनात्मक विषय है। मात्र 382 वोट मदन यादव को मिला हुआ है, जो कि जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार है। हालांकि ये जीत का दावा ठोक रहे थे कि यहाँ पर अब की बार शिवानंद तिवारी किला उखाड़ के फेंक देंगे, राहुल तिवारी का किला उखाड़ के फेंक देंगे। इनको एक सबसे कम वोट, इनसे कम वोट देखिए 2 कैंडिडेट को मिला है, 182 और 168। गौतम ओझा है और एक शंकर कुमार गौड़ है, जो गुणवान पार्टी से आते हैं। मदन यादव बहुत शिकस्त है, 382 वोट इनको मिला है। काफ़ी वोट जनता बिल्कुल इन पर वोट मिला ही नहीं है मदन यादव को। जो इनका यादव वोट था बिल्कुल एक तरफा होकर राहुल तिवारी के समर्थन में गया है। जो कुछ लोग गिने चुने लोग नाराज़ बताए जा रहे थे राहुल तिवारी से, वही कुछ मदन यादव को वोट दिए हैं। बाकी पूरी तरह से यहाँ पर लीड में दिखा रहे हैं भारतीय जनता। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अभी भी 9,000 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं राकेश ओझा। इसी के साथ है मैं अब अगली कॉन्स्टिट्यूंसी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी हम आपको दिखाएंगे मोकामा दिखाएंगे आपको। इसके बाद मोकामा के बाद आपको राघोपुर दिखाया जाएगा। मोकामा दिखाने का प्रयास करेंगे कि मोकामा से बाहुबली नंदन सिंह कितने आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। काफ़ी लोगों का संशय बरकरार है कि मोकामा में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे। देखिए मोकामा 178 विधानसभा क्षेत्र। देखिए यहाँ मोकामा 178 विधानसभा क्षेत्र। मोकामा नहीं खुला, सॉरी दूसरा मुजफ्फर खुला। देखिए मुजफ्फरपुर ही पहले बता देते हैं, उसके बाद मोकामा बताते हैं। मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के उम्मीदवार 19,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहाँ पर 21 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। टोटल 9 राउंड की काउंटिंग बाकी है। उलट फिर यहाँ पर बड़ा नहीं होगा ज़्यादा, लगभग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजन कुमार की जीत तय दिख रही है। और उसी के साथ मोकामा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मोकामा ही आपको पिछले बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ियों की वजह से मैं मोकामा सीट नहीं दिखा पाया। इस अगली बार मैं मोकामा सीट ही आपको दिखाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं मोकामा 178। देखिए दोस्तों मैं बहुत ही होशो आवाज़ के साथ ये बता रहा हूँ कि 28,000 वोटों से नंदन सिंह आगे चल रहा है। बहुत बड़ी जीत चल रही है बाहुबली नंदन सिंह की। देखिए अभी भी मौजूद में ये जेल के अंदर हैं। 28,000 वोटों के साथ ये आगे चल रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 28,000 के साथ पीछे चल रही हैं। बीना देवी सूर्यभान सिंह जी की पत्नी है। बता दें कल सुबह से ही इनके घर रसगुल्ला बन रहा है। जूम करिए इनके फोटो को। ये देखिए इनको आप पहचानते होंगे, ये अनंत सिंह जी हैं। सुबह से ही कल इनके यहाँ रसगुल्ला बट रहा है। ये 28,000 वोट से आगे चल रहा है और ये जीत गए हैं। अरे बड़ी खबर।
बड़ी खबर, अनंत सिंह जीत गए हैं मोकामा से। टोटल 26 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। 26 राउंड की काउंटिंग थी, मोकामा से अनंत सिंह जीत गए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, शाम होते थे अनंत सिंह यहाँ से जीत गए हैं टोटल 28,000 वोटों से। बाहरी बहुमत के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं द ग्राउंड रिपोर्ट की इस टीम पर कि वीणा देवी हार चुकी हैं। सूर्यभान सिंह की पत्नी पीयूष प्रियदर्शी भी 19,000 वोट से हार चुके हैं। जो पीयूष प्रियदर्शी यही दुलार चंद यादव के साथ पीयूष प्रियदर्शी प्रचार कर रहे थे, हार चुके हैं। बड़ी हार का सामना करना पड़ा है यहाँ पर पीयूष प्रियदर्शी को और वीणा देवी को। अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, छोटे सरकार फिर से एक बार जीत सकते हैं। कहते हैं कि हमको कोई हरा नहीं सकता है। यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत जीत है और उसको उस दबदबा को फिर से कायम किए हैं अनंत सिंह। और बताया जाता है बहुत सारे चैनलों के माध्यम से, एग्जिट पोल के माध्यम से कि अनंत सिंह हार जाएंगे, लेकिन नहीं, जो हमने लिख दिया लकीर है, अनंत सिंह छोटे सरकार फिर से एक बार विजयी होंगे। इसी के साथ मैं अगली विधानसभा आपको दिखाना चाहूँगा। राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव का राघोपुर में दिखा रहा हूँ। देखिए इसी के साथ मैं बंद करूंगा। राघोपुर दिखाने के बाद राघोपुर मनेर आपको पर सबसे पहले मनेर दिखाते हैं, उसके बाद राघोपुर दिखाएंगे आपको। मनेर से जो फेमस नहीं हुए थे, अरे हरामजादा, और वो सचिव जी के साथ कौन है तुम कौन है, उससे पहले मैं महुआ दिखाता हूँ तेज प्रताप यादव जी का। देखिए महुआ देखिए दोस्तों, जिस बात का डर था वो देखने को मिला। आरजेडी और तेज प्रताप यादव दोनों आपस में उलझ के रह गए और यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह आगे निकल रहे हैं। मैं बता दूं, ये मुकेश कुमार सिंह जो है, इन्हीं को जयचंद कहते हैं, तेज प्रताप यादव। यहाँ पर तेज प्रताप यादव को मात्र 20,000 वोट प्राप्त है और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन को टोटल 27,000 वोट पर, लेकिन यहाँ पे 25,000 वोटों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रिया पासवान के पार्टी से संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं 25,000 वोटों से। बहुत ज़्यादा वोट होता है। और यहाँ पे 15 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 26 राउंड की काउंटिंग, 26 राउंड की टोटल काउंटिंग है। यहाँ पर भी 11 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट है। यहाँ पर भी कुछ उलट फेर देखने को मिल सकता है। ये 25,000 के बदले 50,000 से जीत सकते हैं या हार भी सकते हैं, ये 2-4 से जीत भी सकते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है, तेज प्रताप यादव ने यहाँ पर सिचुएशन को त्रिकोणीय बना दिया है। बड़ी खबर देखने को मिला, तेज प्रताप यादव जी महुआ से हार रहे हैं। लालू के बड़े लाल हार रहे हैं। लालू के छोटे लाल को देखने का प्रयास करेंगे अगले बार में। लालू के बड़े लाल को देख रहे हैं कि हार रहे हैं। इसी के साथ मैं अगले विधानसभा दिखाऊंगा। मनेर, चिंता है ना से चुआ, हमको नहीं चिंता है, हम विधायक बोल रहे हैं, नहीं वायरल हुआ था, उसी पर मैं मनेर दिखाने का प्रयास करूंगा। भाई वीरेंद्र जी का मनेर है। कहते हैं कि मनेर का धरती थोड़ा तीखा है। उसी थोड़ा भाई वीरेंद्र जी का हाल चाल पूछ लेते हैं कि मनेर का क्या हाल है जी। चिंता है ना हमको, मनेर से है। देखिए आपको दिखाते हैं मनेर 187 विधानसभा क्षेत्र। अभी आपको मनेर दिखाते हैं। दबदबा भाई इनका भी कायम है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र जी 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बधाई हो सचिव जी, आप डर के रहिए, भाई वीरेंद्र जी फिर से जीत के आ रहे हैं। और यहाँ पर जितेंद्र यादव, दोनों यादव कैंडिडेट है। भाई वीरेंद्र भी यादव कैंडिडेट, ये भी यादव कैंडिडेट, रामविलास पार्टी से हैं। ये 19,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, ये पीछे चल रहे हैं और भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। भाई वीरेंद्र का दबदबा कायम रहा। कितने भी IT एजेंसी लगाए, भाई वीरेंद्र को कोई हरा नहीं सकता। भाई वीरेंद्र आगे हैं, देख सकते हैं। भाई वीरेंद्र राजद के खास व्यक्ति माने जाते हैं। 187 विधानसभा मनेर, यहाँ पर 27 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और टोटल 29। यहाँ पर भी भाई वीरेंद्र जी को जीत का स्वाद मिल गया है। देखिए अभी मैंने आपको दिखाया कैसे JDU के उम्मीदवार थे अनंत सिंह, वो जीत चुके हैं। यहाँ पर भाई वीरेंद्र भी जीत चुके हैं। भाई वीरेंद्र का हार अब कोई रोक नहीं सकता है, जीत कोई रोक नहीं सकता है। इनकी जीत निश्चित हो चुकी है। मात्र 2 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट है। 2 राउंड में 20,000 वोटों का आंकड़ा नहीं क्रॉस किया सकता है। मैं यहाँ पर भाई वीरेंद्र की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जीत चुके हैं भाई वीरेंद्र, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े उम्मीदवार हैं। भाई वीरेंद्र यहाँ पर जीत रहे हैं। और अगली और अंतिम विधानसभा के क्षेत्र से मैं आगे बढ़ूँगा, जिस विधानसभा क्षेत्र का मैं बता दूँ, नाम है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। राघोपुर से हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उम्मीदवार हैं, जिसका क्रमांक संख्या 128 है।
और यही अंतिम मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद से न्यूज़ को बंद किया जाएगा। देखिए राघोपुर दिखाते हैं, राघोपुर हम सर्च करते हैं। राघोपुर देखिए, यहाँ पर देखिए समय ले रहा है। देखिए दोस्तों, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है यहाँ पर वोटिंग जो है बहुत स्लो चल रहा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वोटिंग स्लो चल रहा है। मैं बता दूँ, यहाँ पर मात्र 13 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हुआ है। 30 राउंड का वोटिंग में मात्र 13 राउंड की वोटिंग कर रहा है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मात्र 13 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हुआ है। 13 राउंड, मात्र 13 राउंड का हुआ है। यहाँ पर सतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, 4000 वोट से आगे चल रहे हैं और तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री जी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं राघोपुर से। लेकिन हालांकि ये बता दूं कि ये आंकड़ा आगे तरफ नहीं बढ़ा है। ये मात्र 13 विधानसभा में मात्र 1/3 विधानसभा गिनती हुई है। अभी 2/3 गिनती बाकी हुई है। अभी उलटफेर, बहुत बड़े उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए जो क्या उनके JJD यानी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार थे, जिन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना समर्थन दिया था, उनको कितना वोट दिया आया है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। JJD के उम्मीदवार को वोट यहाँ पर जन स्वराज पार्टी है, जनशक्ति जनता दल 535 वोट। देखिए इन्होंने, प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव को समर्थन दिया, इसके बावजूद इनको 535 वोट मिला। इसके बावजूद इनको 535 वोट मिला। प्रेम कुमार ने समर्थन दिया था तेजस्वी प्रसाद यादव को, इसके बावजूद 535 वोट जनशक्ति जनता दल को मिला है। ये बड़ी खबर। इसी के साथ द ग्राउंड रिपोर्ट आप देखते रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हर दुख सुख में हर न्यूज़ को आपको पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए द ग्राउंड रिपोर्ट। द ग्राउंड रिपोर्ट की टीम आपके हमेशा आपके साथ रहेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।